दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की शराब नीति में घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी भाजपा पर लगातार हमलावर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है। साथ ही मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार और साफ छवि वाले नेता को जबरदस्ती गिरफ्तार करके दिल्ली के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रखे जाने के बाद आज आशंका जताई कि जेल में मनीष सिसोदिया की बीजेपी हत्या करा सकती है, जिसके बाद भाजपा और आप नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी सिसोदिया की हत्या करा सकती है। होली के दिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप प्रवक्ता ने मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रखना बीजेपी की एक साजिश बताया है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उन्हें इसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ के जेल में नंबर 1 में रखा गया है, जबकि ऐसे फर्स्ट ट्रायल वालों को इस जेल में नहीं रखा जाता है। उन्होंने कहा कि जेल नंबर 1 में खूंखार और हिंसक अपराधी बंद हैं, जो एक इशारे में कभी भी मनीष सिसोदिया की हत्या कर सकते हैं। हमारे लिए होली पे इस प्रेस वार्ता करने के पीछे कारण ये है कि आज मनीष सिसोदिया जी केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण जेल में हैं और ये पता चल रहा है कि उनको किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में रखा गया है। हमें यह भी पता चला है कि इस तरीके के फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल्स को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है। जेल नंबर 1 में पूरे देश के सबसे खतरनाक वायलेंट हिंसक अपराधी बंद हैं और उनकी हिंसा की खबरें कई बार टीवी, मीडिया और अखबारों में छपती है। कई क्रिमिनल्स इतने हार्डन क्रिमिनल्स हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं कि छोटे से इशारे पे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं और उनके ऊपर दर्जनों हत्याओं के मुकदमे चल रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एक मुकदमा और चल जाए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं हम, भारतीय जनता पार्टी के हम पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स हैं, मगर क्या इस तरीके की दुश्मनी राजनीति में होती है? हमें जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। संजय सिंह ने भी मनीष सिसोदिया की जान को खतरा बताया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह केंद्र की मोदी सरकार और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज फिर एक बार संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, कोर्ट का आदेश था कि मनीष सिसोदिया को विपचैना सेल में रखा जाए, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी नफरत से इस कदर भरी हुई है कि मनीष सिसोदिया को सबसे खूंखार खतरनाक अपराधियों के साथ जेल में रखा गया है। संजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी को एक नियम बना देना चाहिए कि अब मुर्दों से भी कब्र खोदकर ईडी, सीबीआई पूछताछ करेगी और अगर मुर्दे जवाब न दे तो यमराज से भी पूछताछ की इजाजत मिलनी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी एक नियम बनाइए कि मुर्दों से भी पूछताछ करने की इजाजत होगी ईडी और सीबीआई को। कबर खोदने में लगाइए इन एजेंसियों को। कबर खोदिए, मुर्दों को निकालिए, मुर्दों को डंडा मार मार के पूछताछ कीजिए। जब इतनी नफरत आप लोगों के मन में भरी है तो मुर्दों से भी पूछताछ करने की छूट दीजिए ईडी, सीबीआई को। कब्रिस्तान खोदें, शमशान में जाके जो हड्डियां पड़ी हो उससे पूछताछ करें। जब कोई काम ही नहीं आपके पास, 2% शिक्षा का बजट रखा है आपने देश का, स्वास्थ्य का बजट 2% रखा है। पिछली साल की तुलना में शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट आपने कम कर दिया क्योंकि आपको सारा ध्यान तो आपका लगता है विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने में। आपका तो दिमाग ही नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य पे, बिजली, पानी पे।
किसानी पे, तरक्की पे, उन्नति पे। आपको तो सिर्फ यह है कि ऐसे इसकी गर्दन दबाओ, ऐसे उसकी। तो एक नियम बना दो, अब की कानून लेके आओ प्रधानमंत्री जी आप, कि मुर्दों से भी ईडी और सीबीआई पूछताछ करेगी, कब्र खोदेगी, शमशान में जाएगी, हड्डी इकट्ठा करेगी, उससे पूछताछ करेगी। और अगर मुर्दे न बताएं तो यमराज के पास जाके पूछताछ करेगी। क्या मजाक बना रखा है आपने, इस देश का मजाक बना दिया आपने। चुनाव में नहीं हरा पाए तो बदला ले रही बीजेपी। आप प्रवक्ता ने मनीष सिसोदिया को तिहाड़ की नंबर 1 जेल में रखे जाने पर भाजपा पर आरोप लगाया कि इस जेल में बंद खूंखार अपराधी एक छोटे इशारे पर हत्या कर सकते हैं। आप प्रवक्ता ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, राजनीतिक प्रतिद्वंदी होना सही है, लेकिन क्या राजनीति में ऐसी भी दुश्मनी होती है कि नेताओं की हत्या की साजिश रची जाए? आप हमें दिल्ली में नहीं हरा पाए, एमसीडी इलेक्शन में भी नहीं हरा पाए, तो क्या हार का बदला इस तरह से लेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने होली से एक दिन पहले ये घोषणा की थी कि वो देश की स्थिति को लेकर काफी चिंतित हैं, इसलिए इस बार होली नहीं मनाएंगे और देश में स्थिति सुधरे इसके लिए पूरे दिन ध्यान और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। अरविंद केजरीवाल ध्यान लगाने से पहले राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 75 सालों के बाद ये दिन आया है जब दिल्ली में बच्चों का भविष्य बनाने वाले और स्कूलों की काया पलटने वालों को जेल में डाल दिया गया हो। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर किया पलटवार। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला होते देख अब बीजेपी नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी नेताओं के बयानबाजी पर मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली भाजपा नेता हरीश खुराना ने आप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया की हत्या की साजिश करने के आरोप में जवाब देते हुए कहा कि इस तरह के आरोप आपकी सोच को दिखाते हैं। हमारे मत अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा आप सोच सकते हैं, हम नहीं। हरीश खुराना ने आगे ये भी कहा कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। सबने ये देखा कि कैसे इनके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जेल के अंदर मजे ले रहे थे। आरोप लगाने से पहले आप नेताओं को सोचना चाहिए, कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।